भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 62वां तथा 63वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन दोनों श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण नहीं होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है। साथियों, इन दो श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को साधारण मनुष्यों की मानसिक स्थिति के बारे में बतला रहे हैं कि कैसे अपूर्ण सांसारिक इच्छाओं के कारण उनके अंदर विभिन्न दोष क्रमशः उत्पन्न होते चले जाते हैं, जिनके प्रभावों के कारण उनका मानव जन्म निरर्थक होकर अंततः नष्ट हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जब मनुष्य संसार के विषय सुखों के बारे में ही सोचता रह जाता है तो स्वाभाविक रूप से उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति होने से मनुष्य के मन में उन्हें प्राप्त करने की कामना स्वतः अपने आप जागृत हो जाती है। यदि किसी विघ्न के कारण कामना पूरी न हुई तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। साथियों, क्रोध मनुष्य के विवेक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अविवेकी मनुष्य की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि अर्थात ज्ञान द्वारा अर्जित की गई शक्ति का नाश हो जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ही नष्ट हो जाए उसका कल्याण कैसे हो सकता है। उसका पूरा जीवन तो कष्टमय ही होगा और कहा भी तो है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। साथियों, भगवत गीता के इन दो श्लोकों पर विचार करते समय प्राचीन काल के अपने ऋषियों मनुष्यों के ज्ञान की गहराई देखकर हम अनायास ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। वर्तमान युग के बड़े बड़े मनोविज्ञानी भी आम आदमी की सामान्य मानसिक स्थितियों की शुरुआत तथा इन मानसिक स्थितियों की भावनात्मक एवं ऐच्छिक अभिव्यक्तियों का इतना सटीक विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण किसी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ की ही तरह मानव मन का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं ताकि मनुष्य तर्क संगत बुद्धि से समझ सके कि अनियंत्रित सांसारिक कामनाएं किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से उसे पतन की ओर ले जाती हैं। भगवत गीता के ये दो श्लोक संक्षिप्त किंतु बिल्कुल सटीक तरीके से किसी भी सामान्य मनुष्य के सांसारिक प्रलोभनों के कारण होने वाले उत्तरोत्तर पतन की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। साथियों, विचार करें, क्या कामनाओं के पूरा नहीं होने की स्थिति में मनुष्य के मन में निराशा भरा क्रोध उत्पन्न नहीं होता? और क्या अहंकार जनित यह क्रोध मनुष्य की मानसिक स्थिति को असंतुलित भ्रमित नहीं बना देता है? और आगे विचार करें कि असंतुलित भ्रमित मानसिक स्थिति में क्या कभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
सही निर्णय के लिए तो मन मस्तिष्क का बिल्कुल शांत स्थिर होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में मनुष्य के द्वारा लिए गए गलत निर्णय उसे नाश की ओर ही तो ले जाते हैं। क्रोध का आवेग मनुष्य पर नकारात्मक शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों का कारण भी बनता है। क्रोध की उत्तेजना तो मनुष्य के पूरे शरीर को गलत तरीके से प्रभावित करती ही है, उसके मन मस्तिष्क पर भी बुरा असर डालती है। अनियंत्रित क्रोध के आवेग में मनुष्य ऐसे ऐसे गलत काम कर जाता है जिनके कारण वह पूरा जीवन पछताते हुए व्यतीत करता है, किंतु उस भूल का कोई प्रतिकार नहीं होता, पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। साथियों, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो भगवत गीता का यह उपदेश हमें सचेत करता है कि अतृप्त इच्छाजन्य क्रोध किसी साधक की योग साधना को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सांसारिक इच्छाओं कामनाओं का मन में लेश मात्र भी शेष रह जाने पर उन इच्छाओं की आग मन को कब अशांत विचलित कर देगी, यह कहना बड़ा ही कठिन है। साथियों, यहाँ एक बार फिर मुझे अमर हिमालय योगी ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज रचित स्वरवेद के कुछ दोहे अनायास स्मरण हो आते हैं जो बहुत ही प्रासंगिक हैं। सद्गुरुदेव ने कहा, मन सवार पल पल रहो, कसिय विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, फेरी ते ही लाओ काम। निजाभ्यास ज्यों ज्यों बढ़े, त्यों त्यों थिर मन होय, आत्मिक बल दिन दिन बढ़े, कृषित गात द्युति होय। मधुर मधुर अनहद ध्वनि, उठत सदा दिन रैन, सुनि सुनि उमगत प्रेम उर, शांति वृद्धि चित चैन। साथियों, सांसारिक कामनाओं से चंचल मन पर कितनी सूक्ष्मता से विचार किया है सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने, और मन को काबू में कैसे रखा जाए इसका भी चित्रण उन्होंने कितने स्पष्ट तरीके से किया है। वे कहते हैं, मन सवार पल पल रहो, कसिय विचार लगाम। एक बार फिर ऐसा लगता है मानो हम योगेश्वर श्री कृष्ण की ही वाणी को दूसरे शब्दों में सुन रहे हैं। विचारों पर लगाम कसे रहने का तात्पर्य क्या है? इच्छाओं पर लगाम रखना, और यह पल पल होते रहना चाहिए, अर्थात इन पर पूरा नियंत्रण रखना, इन्हें पूरी तरह काबू में रखना। हमें सांत्वना देते हुए सद्गुरुदेव आगे कहते हैं कि मन पर कठोरता पूर्वक लगाम लगाए रखने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, नियंत्रित होने लगता है और मनुष्य का आत्मबल बढ़ने लगता है। सद्गुरुदेव हमें सांत्वना तथा प्रेरणा देते हुए आगे की स्थिति का चित्र भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मधुर मधुर अनहद ध्वनि, सदा उठत दिन रैन, सुनि सुनि उमगत प्रेम उर, शांति वृद्धि चित चैन। अर्थात योग साधना के द्वारा जब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, तब साधक को दिन रात मधुर दिव्य अनहद ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जिससे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है और सांसारिक भोगों की इच्छाओं से पीड़ित मन को, चित्त को अंततः शांति का अनुभव होने लगता है। साथियों, आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।